आइए अब चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। और इस एग्जाम्पल में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x² प्लस 3x प्लस 1, उसको हमें x प्लस 2 से डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए इसको हम डिवीजन की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और इस डिविडेंड को यानी जिसको हमें डिवाइड करना है उसको हम पावर्स के रिस्पेक्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, और जो डिवाइजर है उसको भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। और मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, जो कोशिएंट होगा उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखिए 2x², और इस डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे लिखिए। दोनों के साइन चेक कीजिए, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कोशिएंट होगा उसका साइन भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2x। यानी फर्स्ट स्टेज में जो कोशिएंट होगा वो होगा 2x। और अब इस प्लस 2x से इस डिवाइजर की दोनों टर्म्स को, इस टर्म को भी और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और डिविडेंड के नीचे लिखेंगे। तो प्लस को पहले 2x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 2x², और 2x से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x, और हम सेम पावर के नीचे ही सेम पावर रखते हैं। जैसे यहाँ पर x² के नीचे x² और यहाँ पे x के नीचे x। और अब हम इनके साइन चेंज करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइन अब नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा -4x प्लस 3x, यानी माइनस का x बचेगा। और अब इस +1 को हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे। और अब हम दूसरे स्टेज का कोशिएंट कैलकुलेट करने के लिए भी यही तरीका यूज करेंगे। ये जो अब इस x प्लस 1 को हमें इस x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो इस फर्स्ट टर्म को हम यहाँ लिखेंगे और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को हम अपॉन में लिखेंगे। दोनों के साइन चेक करेंगे, डिफरेंट साइन है यानी नेगेटिव होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा यानी 1। यानी जो सेकेंड स्टेज में जो कोशिएंट है वो आया -1, और अब इस -1 से हम x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे यानी -x - 2, साइन चेंज करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा और +2 और +1 मिलके हो जाएगा +3। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो x है उसकी पावर 0 होगी। हम इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिवीजन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप करता है। तो इस तरह से जो डिविडेंड है इस क्वेश्चन में वो है 2x² प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर है x प्लस 2, और जो कोशिएंट हमने कैलकुलेट किया वो है 2x - 1, वो है 2x - 1, और जो रिमाइंडर है वो हमने कैलकुलेट किया है +3। और आइए अब हम इस डिवीजन प्रोसेस को डिवीजन एल्गोरिदम से चेक करते हैं कि हमने ये जो डिवीजन किया है वो सही है या नहीं। और डिवीजन प्रोसेस जो एल्गोरिदम है वो है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी यहाँ पे डिविडेंड होगा 2x² प्लस 3x प्लस 1, डिवाइजर है x प्लस 2, कोशिएंट है 2x - 1 और रिमाइंडर है +3। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2x² माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसको तो ये होगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। हम देख सकते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। इस तरह से हम
कह सकते हैं कि हमने जो डिवीजन किया था वो करेक्ट था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।